इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें खून से भिगोया गया है। साल 1658, आगरा का किला और यमुना का किनारा। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य और दूसरी तरफ दो सगे भाइयों की नफरत। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये था मुगल इतिहास का वो सबसे खौफनाक अध्याय जिसने भारत की तकदीर बदल दी। आज हम उस युद्ध की गहराई में उतरेंगे जहां बेटे ने बाप को कैद किया और भाई ने भाई का सिर कलम कर दिया। शाहजहां बीमार था और दिल्ली का तख्त सूना। पूरे साम्राज्य में अफवाहें आग की तरह फैल चुकी थीं कि अब बादशाह ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। ताजमहल का निर्माता, जिसने अपनी मोहब्बत को पत्थरों में अमर कर दिया था, अब खुद मौत के साए में था। लेकिन उसकी बीमारी ने सिर्फ महल की दीवारों को नहीं हिलाया, उसने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। दारा शिकूह, जो उदार था, और औरंगजेब, जो फौलाद और आग से बना था। दोनों भाई एक ही खून से थे, मगर विचार ऐसे जैसे दिन और रात। दारा शिकोह सूफी विचारों में विश्वास रखता था। वो हिंदू और मुस्लिम दर्शन को साथ लाने की बात करता था। उसकी सोच में एक ऐसा भारत था जहां मजहब दीवार नहीं, पुल बने। दूसरी ओर औरंगजेब था, ठंडा, धैर्यवान, निर्दयी और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उसके लिए तख्त सिर्फ सत्ता नहीं था, वो उसका भाग्य था। मुगलों की विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। हवा में मौत की गंध थी। सामूगढ़ की गर्मी में तपती रेत पर जब तलवारें टकराईं तो लगा जैसे आसमान फट जाएगा। दूर तक फैले मैदान में हजारों सैनिकों की पंक्तियां थीं। घोड़ों की टापें धरती को कंपा रही थीं। हाथियों के माथों पर लोहे के कवच चमक रहे थे। युद्ध से पहले की वो खामोशी इतनी डरावनी थी कि सैनिकों को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। 26 मई 1658 की सुबह सूरज जैसे खून के रंग में उगा था। मानो प्रकृति को भी पता था कि आज धरती इंसानों के लहू से रंगने वाली है। हजारों हाथी, बारूद का धुआं और चीखते सैनिक। औरंगजेब की तोपों ने जब आग उगलना शुरू किया तो लाशों के ढेर लग गए। उसकी सेना अनुशासित थी, योजनाबद्ध थी और सबसे खतरनाक, धैर्यवान थी। उसने युद्ध को सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ा। उसकी तोपें लगातार दारा की सेना के बीच तबाही मचा रही थीं। हर धमाके के साथ इंसानी शरीर हवा में उछल रहे थे। घोड़ों की चीखें, घायल सैनिकों की कराह और तलवारों की झंकार मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रही थीं जिसे सुनकर पत्थर भी कांप जाए। दारा शिकोह अपनी विशाल सेना और हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे लगता था कि संख्या ही जीत दिला देगी। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़ी सेना वालों का नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने वालों का साथ देता है। और फिर आई वो एक गलती, वो एक क्षण जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। दारा की एक गलती और इतिहास का रुख मुड़ गया। लड़ाई के बीच दारा अपने हाथी से नीचे उतरा। कुछ कहते हैं रणनीति बदलने के लिए, कुछ कहते हैं घायल होने के कारण। लेकिन युद्ध भूमि में किसी ने कारण नहीं देखा। सेना ने सिर्फ इतना देखा कि हाथी का हौदा खाली है। हाथी का हौदा खाली देख सेना में भगदड़ मच गई। एक अफवाह बिजली की तरह फैली, दारा मारा गया। बस वही पल था जब जीत हार के बदल गई। दारा की सेना, जो अभी तक लड़ रही थी, अचानक टूट गई। सैनिक भागने लगे, घोड़े मुड़ गए, हाथी बेकाबू हो गए। औरंगजेब ने यही मौका चाहा था। उसने पूरी शक्ति से हमला बोल दिया। उस दिन यमुना का पानी लाल नहीं, काला पड़ गया था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक विचारधारा का कत्ल था। सामूगढ़ के मैदान में शाम तक सिर्फ धुआं, राख और लाशें बची थीं। घायल सैनिक पानी के लिए तड़पते हुए मर रहे थे। जिनके हाथ कटे थे वे अपने ही खून में घिसट रहे थे। गिद्ध आसमान में चक्कर काट रहे थे, जैसे मौत का जश्न मना रहे हों। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन मैदान पर इतनी लाशें थीं कि घोड़े जमीन पर नहीं, इंसानों के शरीरों पर दौड़ रहे थे। लेकिन असली भयावहता अभी बाकी थी। युद्ध हारने के बाद दारा शिकोह भागा। उसने बचने की कोशिश की, उसने अपने लोगों पर भरोसा किया, मगर सत्ता की भूख इंसानों को गद्दार बना देती है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं ने उसे पकड़वा दिया। उसे जंजीरों में जकड़कर दिल्ली की गलियों में घुमाया गया।
वही दारा जो कभी मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता था, अब अपमानित कैदी था। लोगों ने अपने राजकुमार को उस हालत में देखा और कोई कुछ नहीं कर सका। युद्ध के बाद जो हुआ उसने रूह कंपा दी। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा का कटा हुआ सिर एक थाल में सजाकर अपने बूढ़े पिता शाहजहां को तोहफे में भेजा। कल्पना कीजिए उस बूढ़े पिता की, जिसने अपने बेटों को गोद में खिलाया था, अब उसी के सामने उसके बेटे का कटा सिर रखा गया था। कहते हैं जब शाहजहां ने थाल से कपड़ा हटाया तो कुछ पल के लिए उसकी सांस थम गई, फिर वो टूट गया। किले की दीवारों ने वो चीखें सुनी जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजती हैं। औरंगजेब यहीं नहीं रुका, उसने अपने पिता शाहजहां को किले में कैद कर दिया। वही शाहजहां जिसने साम्राज्य बनाया था, अब अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक खिड़की से ताजमहल को देखते हुए गुजारने को मजबूर था। कहते हैं कि वो हर शाम अपनी मृत पत्नी की याद में बने उस मकबरे को निहारता और शायद सोचता होगा, जिस बेटे के लिए मैंने साम्राज्य बनाया उसी ने मुझे कैद कर दिया। इसी युद्ध ने औरंगजेब के उस क्रूर शासन की नींव रखी, जिसने आगे चलकर कई और खौफनाक नरसंहारों को जन्म दिया। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए सिर्फ दारा को नहीं हटाया, उसने अपने बाकी भाइयों को भी रास्ते से साफ कर दिया। मुराद को धोखे से कैद किया गया, शुजा को खत्म कर दिया गया। मुगल सिंहासन अब खून से धोया जा चुका था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि जिस तख्त के लिए औरंगजेब ने अपने ही परिवार का सर्वनाश किया, वही तख्त उसके शासन के बाद टूटने लगा। उसकी कठोर नीतियों ने साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। विद्रोह बढ़े, मराठा ताकतवर हुए, राजपूतों से रिश्ते बिगड़े, दक्कन की लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया, और जो मुगल साम्राज्य कभी दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, उसके पतन की पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी, सामूगढ़ के मैदान में। सामूगढ़ का वो मैदान आज भी खामोश है, लेकिन मिट्टी कुरेदने पर आज भी वहां से बारूद और खून की महक आती है। कहते हैं कुछ जगहें इतिहास नहीं भूलती, कुछ मैदान सिर्फ जमीन नहीं होते, वे कब्रिस्तान बन जाते हैं, जहां हर कण किसी अधूरी चीख को दबाए बैठा होता है। सामूगढ़ ऐसा ही एक मैदान है। वहां हवा आज भी चलती है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनो तो तलवारों की टकराहट, हाथियों की चिंगाड़ और मरते सैनिकों की चीखें अब भी महसूस की जा सकती हैं। क्या वो युद्ध जरूरी था, या वो सिर्फ सत्ता की एक ऐसी हवस थी जिसने एक महान साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख दी? क्या औरंगजेब सच में विजेता था, या वो सिर्फ एक ऐसा शासक था जिसने तख्त तो जीत लिया मगर इंसानियत हार गया? इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब तलवारें रिश्तों पर भारी पड़ती हैं तो सिर्फ तख्त नहीं, इंसानियत भी हार जाती है। सामूगढ़ का युद्ध सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं था, वो दो विचारधाराओं का टकराव था। एक ओर सहिष्णुता, संवाद और मिश्रित संस्कृति की राह थी, दूसरी ओर कठोर सत्ता, भय और नियंत्रण की राजनीति। उस दिन युद्ध भूमि में सिर्फ दारा नहीं हारा था, शायद भारत का एक अलग भविष्य भी हार गया था। और यही कारण है कि 1658 का वो दिन सिर्फ इतिहास की तारीख नहीं, एक चेतावनी है। चेतावनी की जब सत्ता इंसानियत से बड़ी हो जाए, जब रिश्ते तख्त के नीचे कुचले जाएं, और जब महत्वाकांक्षा खून से अपना रास्ता बनाए, तो साम्राज्य चाहे जितना महान हो, उसका पतन तय हो जाता है। ऐसे हिस्टोरी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।